नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10th विषय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखे। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको कोष्टक में लिखने हैं। हेपेटाइटिस का संक्रमण है आमाशय, यकृत, वृक्क, आंत। तो ऑप्शन नंबर ब यकृत। यकृत के अंदर हेपेटाइटिस संक्रमण होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर ब सही है। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, अच्छे प्रशिक्षक को या अच्छे खिलाड़ी को? तो ऑप्शन नंबर द अच्छे खिलाड़ी को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। योगसिंत वर्ती च निरोध परिभाषा दिए वेदव्यास, पतंजलि, श्री कृष्ण, गांधी जी? तो ऑप्शन नंबर ब पतंजलि। ये जो परिभाषा है वो पतंजलि ने दी है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सर्वांगीण विकास? तो ऑप्शन नंबर द सर्वांगीण विकास, यानी सारे विकास। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनके अंदर आपको खाली जगह भरनी। दो या दो से अधिक हड्डियां जब एक जगह जुड़ती हैं तो वह जोड़ कहलाता है। खाली जगह के अंदर जोड़ आएगा। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुंभक का संबंध है कुंभ प्राणायाम के योग अभ्यास में सांस लेने को रोकना। ठीक है, ये पूरी लाइन इसके अंदर उत्तर है। ठीक है, कुंभ का संबंध है खाली जगह, तो कुंभक प्राणायाम के योग अभ्यास में सांस को रोकना होता है। कुंभक का प्राणायाम के योग अभ्यास में सांस को रोकना होता है। ये पूरी लाइन है इनका उत्तर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा। लोहे की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। लोहे की कमी से शरीर के अंदर एनीमिया रोग होता है। कौन सा होता है? एनीमिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न, मिलान कीजिए। आगे हमें मिलान करने। देवेंद्र झांझरिया जेवलिन थ्रो, नवनीत गौतम कबड्डी, अवनी लखेरा शूटिंग, रजत चौहान तीरंदाजी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। कुपोषण क्या है? कुपोषण का अर्थ है शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व न मिलना, या जरूरत से ज़्यादा पोषक तत्व मिलना, या तो कम मिलना या ज़्यादा मिल जाना। ठीक है, ये दोनों ही कुपोषण के उदाहरण है, यह अर्थ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। जिम्नास्टिक को समस्त खेलों की जननी क्यों कहा जाता है? जिम्नास्टिक को समस्त खेलों की जननी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें संतुलन, शक्ति, लचीलापन, चपलता, समन्वय और धीरज जैसे कौशल विकसित होते हैं, जो कई अन्य खेलों के लिए भी आवश्यक है। अगला प्रश्न, वॉलीबॉल खेल मैदान की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? तो वॉलीबॉल खेल मैदान की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो शारीरिक शिक्षा का तात्पर्य है शारीरिक गतिविधियों और खेलों के मध्य से बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देना। ये दोनों शारीरिक शिक्षा का तात्पर्य है। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा से क्या उद्देश्य है? तो स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से लोगों का समग्र विकास करना। दोनों स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण क्या है? विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का उल्लेख कीजिए। तो पर्यावरण प्रदूषण का मतलब है पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश जो जीवन और पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाता है। प्रदूषण के प्रकारों में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण भी शामिल है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, स्पष्ट करें। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है का अर्थ है कि यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ और सकारात्मक रहेगा। इसका मतलब है कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि आपका शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आपका मन भी प्रभावित हो सकता है, जिससे तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्या हो सकती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। आपको पूरा पेपर मैं एक बार और दिखा देता हूँ, आपको धीरे धीरे इसको
पढ़ लेना है और याद कर लेना है। अगर आपको कोई शब्द समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक रोक कर आप स्वयं पढ़ कर याद कर लेना, ताकि आप अच्छे नंबर ला सको। खाली जगह के अंदर ऑप्शन के अंदर में जो सही है वो लाल किया हुआ, खाली जगह विषय मैंने लिखा हुआ उनका उत्तर कोष्टक करके, तो आपको याद कर लेना है। मिलान के अंदर ये मैंने पहले भी बता दिया है। देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो, नवनीत गौतम कबड्डी, अवनी लखेरा शूटिंग और रजत चौहान तीरंदाज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। ये कुपोषण क्या है ये भी मैंने बताया हुआ है। जिम्नास्टिक के समस्त खेलों को जननी क्यों कहा जाता है। वॉलीबॉल खेलों की लंबाई और चौड़ाई। ये सारे शारीरिक शिक्षा से क्या है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के क्या उद्देश्य है। ये प्रदूषण क्या है। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसको भी आपको पढ़ लेना है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।